हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होइएगा। दोस्तों, ये जो क्लास है हमारा, ये थोड़ा सा मतलब बाकी क्लासों से हटके है। ये सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, सिलेबस से हटके क्लासेस हैं। और एक मोटिवेशनल क्लासेस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम जल्दी एक मोटिवेशनल क्लासेस लेके आएंगे। हाउ टू रीड एंड व्हेन टू रीड, कब पढ़े और कैसे पढ़े, जो ज्यादा इफेक्टिव हो, साइंटिफिक तरीके से हो, इस तरीके से क्लासेस। इससे पहले मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहूंगा आप वीडियो ये क्यों देखें। तो आप सोच रहे हो कि वीडियो मैंने देखो ही क्यों। तो दोस्तों, आप 5 मिनट 4 मिनट दीजिए मुझे, मैं आपको बता दूंगा कि वीडियो आपको देखना ही क्यों चाहिए। और नहीं, अगर आप जा रहे हैं वापस छोड़ के तो शायद आपको पछतावा ही होगा कि मैंने देखा ही क्यों नहीं। क्योंकि एक बार आप देख लीजिएगा तो आपको ये चीजें ज्ञान हो जाएगी, पढ़ना कब है, कैसे पढ़ना है। दोस्तों, इससे पहले मैंने अभी बातें कहने वाले नहीं है, लेकिन जरूरी हो जाता है कभी कभी कि मैं थोड़ी सी बता दूं। तो इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में शायद बताया था कि 350 से ज्यादा मैंने क्लासेस, मोटिवेशनल क्लासेस ले रखी है। इससे ऑफलाइन जब क्लासेस चल रही थी, अब कोरोना ने जो करा है कि ऑफलाइन क्लासेस तो चल नहीं रही है, लेकिन फिर जब स्टार्ट होगी तो मैं आपको क्लास का वीडियो दूंगा प्रॉपरली। जो क्लास में रिकॉर्ड होगा वो वीडियो मैं आपको यूट्यूब पे डालूंगा, आपके समक्ष रखूंगा, और आप उसका भी इंजॉय कीजिएगा, उसको भी इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, मैं जो है अपनी सारी बातों को एक कहानी के थ्रू रखता हूँ, ताकि आपको देखिए, अब हम लोग मूवी देखते हैं, ये मोटिवेशनल क्लास तो मोटिवेशनल की तरह ही होगी। मूवी देखते हैं तो आप सोचिएगा कि बचपन में मूवी देख रहे हैं, जो मूवी आपने देखा है वो मूवी आज तक आपको उसका स्टोरी, उसका हर बात, हर डायलॉग कैसे याद रह जाती है। तो और आप पढ़ाई करते हैं तो अभी पढ़ाई किए 2 घंटे बाद अगर आपसे पूछा जाए तो शायद आपको मतलब उतना अच्छे तरीके से क्या होगा नहीं बता पाइएगा, इस तरीके से हो जाता है। तो हम इसीलिए ये क्लास रख रहे हैं कि पढ़ाई को भी कैसे इंटरटेन करके पढ़ा जाए, इंटरटेनमेंट की तरह पढ़ा जाए, ताकि आप उसको भूल ना पाए। तो इस तरीके से आप आइए और हम लोग एक वीडियो बनाते हैं, और इसमें आप इसका एंजॉय कीजिए, इसको देखिए और इसको अपने लाइफ में उतारिए। क्योंकि कोई भी अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो किसी भी एग्जाम को तब तक क्रैक नहीं कर पाइएगा, तब तो क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा जब तक आपको औरों से बेस्ट ना करे। लाइक जैसे आप मानिए कि 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, आप 12th क्लास में या किसी ग्रेजुएशन में, सपोज कि 10th 12th या ग्रेजुएशन में है, ठीक है, तो या ग्रेजुएशन में है, आपको यहाँ क्या करने हैं, आपको यहाँ पास करना होता है। लाइक अगर मान लीजिए 5,000 बच्चे हैं तो 5,000 बच्चे चाहे तो पास करेंगे। अगर 10th क्लास में 10 लाख बच्चे हैं किसी बोर्ड से, 10 लाख बच्चे हैं, 12th क्लास में 12 लाख बच्चे हैं किसी बोर्ड से, तो 12 लाख भी चाहे तो पास कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? लेकिन जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सपोज कि 5 लाख सीट है, सॉरी 5,000 सीट है, 5 के सीट है, और फॉर्म आ गया कितना, 5 लाख। तो आपको अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कि सब पास हो जाए, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है कि 5,000 ही पास हो गए, और 5,000 में आपको अपने आप को शामिल करना होगा। तो आप ये बात ध्यान रखिए, तो आपको 4,95,000 से बेस्ट करना होगा, तभी आप 5,000 में शामिल हो पाइएगा। तो अब देखिए, अब आप जैसे कि आप किसी शहर में रह रहे हैं, लाइक आप दिल्ली में रह रहे हैं या फिर पटना में रह रहे हैं, आप यूपी का कोई शहर है, इलाहाबाद, सॉरी प्रयागराज, प्रयागराज, और जैसे कि वो क्या बोलते हैं लखनऊ, जो भी शहर में आप, गोरखपुर, जो भी शहर में रह रहे हैं, या फिर किसी और स्टेट के कोई शहर में रह रहे हैं, तो आप देखिए, अगर आप पटना रह रहे हैं तो अगर आप पटने में बैठ के मूवी देख रहे हैं, लाइक मूवी देख रहे हैं, मोटिवेशनल क्लास है, तो आप देखिएगा, आप पटना में बैठ के आप मूवी देख रहे हैं, मान लीजिए कि अगर आप एक खास इंस्टेंट, खास टाइम पे मूवी देख रहे हैं, तो हो सकता है उसी एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाला एक विद्यार्थी दिल्ली में बैठ के, आपसे बेटर शहर में बैठ के, आपसे बेटर कोचिंग लेके, आपसे बेटर क्लास करके, आपसे बेटर बुक पढ़ के और क्या कर रहा है, पढ़ रहा होगा। समझ पा रहे मेरी बातों को? आप किसी एक्स टाइम पे, मान लीजिए एक्स टी पे आप मूवी देख रहे हैं, या फिर एक्स टाइम पे आप कुछ एंजॉय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, और उसी टाइम पे एक लड़का दिल्ली में बैठ के पढ़ रहा है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा कि ये आपको सोचना होगा कि इसी टाइम पे हो सकता है कि हमें पढ़ रहा होगा लड़का, तो वो तो आपसे बेटर कर ही जाएगा ना। तो इसीलिए आपको जो आप टाइम बर्बाद करते हैं उसको आप ध्यान में रखें, समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना। हम वही चीजें यहाँ पे बताने वाले हैं कि समय का सदुपयोग कैसे करें, और टाइम मैं इसको बहुत ही प्यारा सा स्टोरी में, देखिए मैं हर स्टोरी को रोमांटिक बनाता हूँ ताकि आप इस स्टोरी को कभी भूल नहीं पाए।
इधर भी मैं भी बहुत सारे टीचर से, बहुत सारे जो मेरे गुरु है, बहुत सारे सर हैं, उनसे इंस्पायर हूँ और कुछ कुछ उनसे कहानियां ली गई है, मतलब उसमें कुछ मॉडिफाई किया गया है और कुछ मेरा अपना है। तो मेरा आवाज थोड़ा थोड़ा फंस रहा है दोस्तों। तो हम एक कहानी से इस बात को समझेंगे कि टाइम का सदुपयोग कैसे करें। और आप ये बात हमेशा सोच के रहिए कि जरूरी नहीं कि आप अगर छोटे शहर में हैं तो ये जरूरी नहीं कि आपको दिल्ली में जो बैठा विद्यार्थी वो आपसे बेटर करेगा, आपसे बेस्ट करेगा, ये जरूरी नहीं है। अगर आप अपने टाइम का सदुपयोग करें, अपने टाइम का केयर करें, अपने टाइम का ख्याल रखें, अपने टाइम को बर्बाद ना होने दें, तो आप सब कुछ करके देखिए। लाइफ में एक चीज है ना कि आपको रोबोट नहीं बनना है, हर चीज को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है। बस कंडीशन एक है कि आपको अपने जो आपका अपना जो टारगेट है उसको आप ध्यान में रखें, ठीक है। आपका जो टारगेट है उसको ध्यान में रखें, उसको ना छोड़ें और एंजॉय करते हुए आगे बढ़िए। टाइम का सदुपयोग कीजिए। मैं बताऊंगा कि कैसे आप 6 घंटे पढ़ के, और एक विद्यार्थी 12 घंटा पढ़ रहा है, 10 घंटा पढ़ रहा है। एक्चुअल बात ये होती है ना दोस्तों, कोई 12 घंटा 10 घंटा पढ़ नहीं सकता, क्योंकि ये बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है। अब सोचिए कोई पढ़ लेगा, एक दिन पढ़ लेगा। हमने कई विद्यार्थियों का इंटरव्यू देखा, उसमें वो बोला है कि हमने 16-16 घंटा पढ़ाई कर। अब दोस्तों एक बात बताइए, जो एग्जाम निकाल देता है ना, अगर वो बोले कि हम उर्दू पेपर पढ़ते थे ना, फिर भी आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो एग्जाम निकाल चुका है ना। तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि कोई आदमी 16 घंटा पढ़ ले, पर डे 18 घंटा। एक डे पढ़ेगा, एक दिन पढ़ेगा, 3 दिन विश्राम करेगा, मतलब 3 दिन उसको सदमा लगेगा कि 3 दिन पढ़ ही नहीं पाएगा। ये बॉडी है, रोबोट नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से तो आपको मैं क्या बोला कि हर चीज करिए, हर चीज करते हुए अपने टारगेट को ध्यान में रखिए। आइए हम एक कहानी से, बहुत ही रोमांटिक कहानी है, आप बोलिए कि मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन आप इस कहानी को एक बार सुन लीजिएगा तो फिर भूल नहीं पाइएगा। तो इस तरीके से हम एक कहानी से शुरू करते हैं और एक ही कहानी इस वीडियो में बताइए कि मैं जो क्लास देता हूँ ऑफलाइन क्लासेस, वो लगभग 2.5 घंटे 3 घंटे का हो जाता है, 2 घंटे 2.5 घंटे का। तो वहां पे तो मैं बहुत सारे मतलब चर्चा करता हूँ। यहाँ पे मतलब मैक्सिमम मैं 10-15-20 मिनट तक जाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि ये जो है बोरिंग फील होने लगेगी फिर आपको। वैसे में कहानी इतनी रोमांटिक है कि आपको बोरिंग फील होने ही नहीं दूंगा। तो इस तरीके से देखिए, होता यह है कि एक कहानी को मैं बताया हूँ, रोमांटिक बनाया है। रोमांटिक इसलिए है कि आप इसको भूल ना पाए, ठीक है। अब देखिए, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि कब पढ़े तो आप ज्यादा इफेक्टिव आपका स्टडी हो पाएगा, और कब पढ़िएगा तो आपको पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। पढ़िएगा, पढ़ सकते हैं, किताबें पढ़ने तो पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो हम एक कहानी बता रहे हैं, एक लड़का और एक लड़की दोस्त है। अब थोड़ा सा कहानी तो रोमांटिक होगा ही, तभी आप भूल नहीं पाएंगे। जैसे मूवी कितना रोमांटिक होता है तो भूल नहीं पाते हैं। अब तो एक लड़का और एक लड़की दोस्त है, ठीक। उसने मतलब डिसाइड किया कि आज हम लोग मिलते हैं शाम में 5 बजे, ठीक है। अब दोस्तों, आप हो सकता है कि आपको हंसी आ रही है, खुद मुझे भी आ रही है, बट कहानी को इसलिए रोमांटिक बनाया गया है कि आप इसको भूल ना पाए, बस इतना है। मैं जो कहना चाहूंगा उस पर ध्यान दीजिएगा, ना कि कहानी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्त है और उसने डिसाइड किया कि आज हम लोग शाम में मिल रहे हैं, कितने बजे, 5 बजे। और 5 बजे मिल रहे हैं, ठीक है, 5 बजे मिल रहे हैं, शाम में 5 बजे मिल। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। नासा का एक सर्च है, मतलब वैज्ञानिकों ने एक सर्च किया, जो भी बायोलॉजी के वैज्ञानिक, उन्होंने सर्च किया कि एक दिन में एक ह्यूमन जो माइंड है वो अप्रोक्सीमेट 60,000 थॉट करता है। 60,000 क्या होता है, सोचता है, 60,000 चीजों को सोचता है, 60,000 थॉट लेता है। जैसे हम लोग अगर एक स्वस्थ माइंड है, स्वस्थ दिमाग है, तो 60,000 चीजों को सोच सकता है। तो हम लोग अगर इसमें 24 घंटे से डिवाइड करें तो 24 घंटे में हम 8 घंटा तो स्लीप कर सोते हैं, ठीक है। तो 8 घंटा सोते हैं, बाकी मैं मान लेता हूँ 16 घंटा, ठीक है। तो 16 घंटा में अगर हम इसको डिवाइड करें तो 4,000 के आसपास आएगा, यानी कि 4,000 पर घंटा हमारा दिमाग जो है सोचता है, 4,000 चीजों को सोचता है, ठीक है। कोई भी थॉट आएगा, कोई भी मतलब खराब अच्छा जो भी थॉट आएगा, वो क्या होगा, जो भी सोच होगी वो, लेकिन 4,000 के आसपास, ये वैज्ञानिकों का कहना है कि 4,000 के आसपास आदमी का माइंड जो है 1 घंटे में सोचता है, ठीक है। आगे देखिए, हम लोग कहानी पाते हैं कि वो पार्क में मिलना है। और अब देखिए, अब इस कहानी को ध्यान से सुनिए, ज्यादा मतलब इसमें ज्यादा घुसना नहीं है, जो चीजें मैं कहना चाहूंगा उसको समझिएगा। ज्यादा मैं इसको बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, ऑफलाइन होता है तो चल जाता है जितना भी बोलो, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता। तो अब देखिए कहानी में, अब माने कि ये एक्स पार्क है, ठीक है, एक्स पार्क है। अब यहाँ से गेट में बना देता हूँ छोटा सा, और यहाँ से वो जो है इस पार्क में मिलने के लिए बोला गया। दोनों का घर जो है यहाँ से
पार्क से अप्रोक्सीमेटेड मान लीजिए कि ये इसका घर है, ये बॉय का घर है, और ये जो गर्ल्स है उसका घर है, गर्ल लड़की है उसका घर है, ठीक है। दोनों को मिलना है। यहाँ से मान लीजिए कि इसका डिस्टेंस जो है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर यहाँ से मान के चलते हैं हम 3 किलोमीटर। अब हमसे बताइएगा दोस्तों, देखिए ह्यूमैनिटी है, मानवता है, लेकिन हमारा संविधान अलाउ नहीं करता कि हम किसी को मतलब क्या, हमारा संविधान जब फंडामेंटल ड्यूटी हम लोग पढ़े तो उसमें बताओगा कि उसमें एक ड्यूटी है कि हमको सम्मान करना चाहिए महिलाओं का, तो हम सम्मान ही करते हैं, लेकिन मानवता सेम है। क्योंकि जो चीजें हमारे अंदर, जो चीजें लड़कों के अंदर होगी वो मतलब आप समझ सकते हैं ह्यूमन बॉडी है, तो उनका भी, उनके अंदर भी जो भी हमारी बहनें हैं, जो भी माताएं हैं, जो भी है उनके अंदर भी यही चीजें आती हैं। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ह्यूमैनिटी तो है ना, सेम ही है। तो इस तरीके से तो हम अपना ही मतलब अपने को ही लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमको सम्मान करना है, बस इतना समझिए कि हम मैं क्या बोलूं, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यही बात है कि हमको सम्मान करना, हर चीजों को सम्मान, लेडी जो है हमारी भारत की कहीं की भी नारी है उनको सम्मान ही करना है, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं कि हम लड़का को ले लेते हैं। आप हमसे ये बताइए, यद्यपि ये बातें दोनों जगह सेम ही अप्लाई होगा, अब हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा खुश होने की बात भी नहीं है। तो लड़का को ले लीजिए, ये लड़का कितने बजे पार्क में पहुंचेगा ये आप बताइए, ठीक है। अगर आपको मिलने की उत्सुकता है, लड़का को मिलने की उत्सुकता है, तो कितने बजे पहुंच जाएगा ये आप सोच लीजिए। तो अब ज्यादा नीचे मत जाइए, मैं तो ऑफलाइन क्लास में जब बोलता हूँ तो कोई ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, तो ज्यादा मतलब वो खुशी के मारे बोल देता है, ज्यादा खुश होके कि सर कोई 3 बजे पहुंच जाएगा, 4 बजे पहुंच जाएगा, लेकिन उतना हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग मतलब मान के चलते हैं 4:30 बजे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं मानेंगे। कितने बजे, तो 4:30 पे वो पहुंच जाता है। कहाँ पे, पार्क लिया, पार्क में गए, 2 टिकट खरीदा और जाके इधर किसी कॉर्नर पे बैठ गया, ठीक है। यहाँ पे जो बैठने वाला है वहां पे बैठ गया, अब वेट कर रहा है, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, 1 घंटे में 4000 थॉट है, तो अब बताइए आधे घंटे पहले वो पहुंच गया है, यहां से वो चल के पहुंच गया है। अब लड़की को निकलना 5 बजे मिलना है, अब वो घर से निकली 4:30 बजे के आसपास, ठीक है। 4:30 बजे ये पहुंच चुका है लड़का, और 4:30 बजे वो निकल रही है, ठीक है। तो अब क्या हुआ आगे, अब देखिए आराम से बैठ के सोच रहा है, ठीक है, आधे घंटे सोच रहा है। अब हमसे बताइए कि आधे घंटे से, जैसे सपोज कीजिए मैं हर बात को, अब मैं जो कहना चाहूंगा लास्ट में वो बताऊंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो हुआ ये कि अब मान लीजिए कि ये लड़की का फोन जो है, मैं पहले मान ले रहा हूँ कि ये फोन जो है 2% चार्ज है, बस इतना ही मान के चलिए, ये मान लेना आपको। ये लड़की का जो फोन है, जो भी सिस्टर है उसका जो फोन है वो कितना है, 2% चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने रेड लाइट से, सॉरी ये मैं इसको कर दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, ट्रैफिक इतना हेवी है कि निकल पाना मुश्किल है, ठीक है। लड़की निकली घर से, ठीक है, यहाँ तक आई, अब जाम में फंस गई वो। 4:30 बजे तो चली गई थी वो, क्योंकि आधे घंटे इनफ था, 3 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने के लिए, तो 4:30 बजे निकली थी। अब देखिए वो जाम में फंस गई, और इस तरीके से जाम है कि वहां से निकलना मतलब मुश्किल है, ठीक है। 1 मिनट में देख लेता हूँ दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। ज्यादा लंबाई हो है, मतलब 5 मिनट और समझ लूंगा आपका, इससे ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है। तो जाम बहुत ज्यादा है। अब लड़का मान लीजिए कि ये 4 बजे 4:30 बजे तक पहुंच चुका है, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 35 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लड़का सोच रहा है, अब जो चीजें लेके गया है कि मतलब मैं गया तो जैसे कि आएगी वो, तो मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट मेरा इंप्रेशन कैसा होगा, मैं क्या बोलूंगा, उसके बाद से क्या बोलूंगा, उसके बाद से क्या बोलूंगा, ये चीजें लड़का सोच रहा। अब मैं, ये मेरा इसमें खुद का नहीं है दोस्तों, मैं ये प्रैक्टिकल करके नहीं देखा हूँ, बट हाँ ह्यूमैनिटी है और इस कहानी को रचा गया है और कुछ नहीं है। तो ये क्या होगा, 35 हो गया, 40 हो गया, 45 हो गया, ठीक है, 40 हो गया, 45 हो गया, 50 हो गया, 55 हो गया, नहीं आई। अब हमसे बताइए कि जब ये 50 से ऊपर बढ़ रहा है तो क्या लड़का बैठे बैठे वेट करेगा, आपको लगता है? नहीं, क्योंकि अब उसके अंदर थोड़ी सी बेचैनी होगी कि पता नहीं, अब नेगेटिविटी आना स्टार्ट हो गया। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अब उसके अंदर नेगेटिविटी आना स्टार्ट हो गया कि पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। अब देखिए, अब हुआ ये 50 हो गया, नहीं है। अब ये लड़का बैठ के वेट न करके खड़ा होकर टहलते हुए वेट करने लगा, ठीक है, इधर उधर घूमते हुए वेट करने लगा। 55 हो गया, 55 हो गया, 57 हो गया, 57 हो गया। अब क्या करेगा, अब उसके माइंड में इतना निगेटिव, मान ली कि एक बात और मैंने बोलना भूल गया, यहाँ पे एक बात और बोल देता हूँ। 50 हुआ तो कॉल किया उसने कि अभी तक आए नहीं, 50 हो गया। अब क्या हुआ, मैंने बोला था आपसे कि ट्रैफिक बहुत हेवी है और क्या है, यहाँ पे 2% ही फोन चार्ज है।
संजोगवश उसी टाइम उसके पापा का फोन आया हुआ था और पापा से बात कर रही थी लड़की कि पापा मैं कहीं जा रही हूँ, आ जाओगी, जो भी है, जो भी बात कर रही होगी। और उसी टाइम उसी इंस्टेंट ये लड़की का फोन आया, वेटिंग में गया, फोन को वेटिंग में गया, ठीक है, वेटिंग में गया। और वेटिंग में जाते जाते मोबाइल क्या हो गया, ऑफ हो गया। अपनी बातों को समझिएगा, पापा से बात करते हुए कॉल वेटिंग में गया लड़के का। लड़का जब कॉल किया तो पापा से बात कर रही थी और पापा से बात करते हुए कॉल वेटिंग में गया। तो उसी टाइम पे फोन क्या हुआ, ऑफ हो गया। अब फोन खोलने से नहीं खोल रही, लड़की कहाँ है, इस मान ली यहाँ तक आ गई है, जाम में यहाँ तक आ गई है, अभी इतना लंबा जाम है, ठीक है। तो अब देखिए, अब लड़के के दिमाग में कैसे कैसे बातें आएगी। अब आप सोचिएगा, ये बातों को मैं वीडियो ऑनलाइन रिकॉर्डेड है तो इसमें थोड़ा सा मैं कम चर्चा करूंगा। आप इस बात को सोच लीजिएगा कि वो लड़का मतलब किस हद तक सोच रहा होगा कि अब जैसे फोन वेटिंग में गया, 50 हो गया, 57 हो गया, सपोज कीजिए कि 5 बज गया, 5 बज गया और 5 बजे तय हुआ था कि हम लोग आज मिलने वाले हैं। लड़के भी जाम में है, मोबाइल ऑफ है, ठीक। अब लड़का आपको लगता है कि पार्क में बैठ के वेट करेगा और यहाँ पे टहलते वेट करेगा, नहीं, अब आ जाएगा गेट के सामने। और गेट के सामने क्योंकि टिकट लिया है, उधर भी उसका पैसा मतलब फंसा हुआ है ना, तो उधर वहां भी वो वेट कर रहा है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे गेट के आसपास टहलते हुए एकदम मतलब तेजी से, ऐसे मतलब धीरे धीरे भी नहीं, थोड़ा तेजी से और टेंशन में है कि आएगी कि नहीं आएगी यार, मतलब कॉल वेटिंग में जाके कटा। तो फिर अब समझ सकते हैं क्या क्या बातें सोच रहा होगा। अब देखिए हुआ यूं ये चीजें मैं दोस्तों केवल कहानी रचा गया कि अब मैं जो बात कहने वाला हूँ वो आप समझ सकें। इस ये कहानी वास्तविकता से इसको कुछ लेना देना नहीं है, इस कहानी को वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं है। अब ये टहल रहा है, टहल रहा है, टहल रहा है। अब 5 बज गया, 5 बज गया, 5:10 हो गया, ठीक है, 5:10 हो गया। अब आपको लगता है कि पार्क में रहेगा, नहीं, अब ये बाहर आएगा। बाहर आया, गुस्से से टिकट फाड़ के फेंका। और आप इस बात को याद रखिएगा, आधे घंटे से सोच रहा है, आधे घंटे मान ली कि मैंने यहाँ तक मान लिया है, 50 तक मान लिया है कि वो पॉजिटिव बातें सोच रहा होगा लड़की के बारे में कि हम क्या करेंगे, मतलब पहले आएगी तो हम क्या उसको देंगे, या फिर क्या वो मुझे देगी, या फिर कैसे हम बातें करना स्टार्ट करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जैसे ही हुआ ये 5:10 हो गया, बाहर निकल के टिकट फाड़ के फेंका गुस्से से। अब सोचिए कि अब 50 के बाद से क्या सोच रहा होगा, जब कॉल वेटिंग में जाके कटा है उसके बाद से क्या सोच रहा होगा, कितनी निगेटिव बातें वो सोच रहा होगा, क्या क्या सोच रहा होगा, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फिर मान लीजिए 5:15 हो गया, 5:20 हो गया, ठीक है, अभी भी नहीं आई। अभी भी बेचारा वेट ही कर रहा है यहाँ पे घूम घूम कर, बाहर पार्क से बाहर टहल के वेट कर रहा है। लड़की ने किसी तरह से जाम क्लियर हुआ, आई 25 हो गया इधर, ठीक है, 25 के बाद से 30 हो गया। अब ये लड़का मतलब अब सोच सकते हैं इसका मतलब क्या ब्लड प्रेशर क्या होगा, फिर क्या क्या सोच रहा होगा कि कौन कितनी गंदी गंदी बात है, जो भी हो। अब मैं इससे ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि ऑनलाइन है, रिकॉर्डेड है। तो इसके 30 हो गया। अब सोचिए कि अभी भी वेट कर रहा है, तब तक मतलब इसको क्या उम्मीद की किरण देखी और देखा कि लड़की आ रही है। फिर लड़की ने उसको समझाया कि यार ऐसा ऐसा हो गया है, जाम बहुत ज्यादा है, मोबाइल पापा से बात करते हुए। लड़के ने चलो मान लिया कि मैंने विश्वास कर लिया, और विश्वास करके ये दोनों फिर टिकट लिए अंदर गए। अंदर कितने बजे गए, 5:30 यानी 5:30 बजे अंदर जा रहे हैं। पार्क में जाके बैठ के इन्होंने 7:30 बजे तक 7:30 में 7 माने की ज्यादा हो जाएगा, 7 बजे तक दोनों ने बातें की, ठीक है, 7 बजे तक दोनों ने बातें की। अब 1.5 घंटा हो गया बातें करते हुए। फिर लड़की ने बोला कि अब हम चलते हैं, पापा वेट कर रहे होंगे, ठीक है। अब आप हमसे ये बताइए कि लड़का इस पे क्या बोले, क्या रिएक्शन होगा, ठीक। मैं जो बोल रहा हूँ हो सकता है कि ना हो, आपका अलग हो, लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ लड़के का यही रिएक्शन होगा कि थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी तो आई हो, ठीक है, थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी तो आई हो। तो अब देखिए 7 हो गया, मान लीजिए चलिए लड़की ने बात माना और 30 हो गया, ठीक है, यानी कि 7:30 हो गया, 7:30 तक रुक गई, 7:30 तक रुक गई। अब मैं जो कहने चाह रहा था इस कहानी के थ्रू वो चीजें मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। 7:30 तक यानी कि कितने 5:30 से 7:30 2 घंटे में वो देखिए 4,000 एक घंटे में, तो 2 घंटे में 8,000 सोचा होगा, 8,000 थॉट होगा। अब देखिए, अब दोनों मिल लिए, ठीक है, दोनों जो भी चीजें था 2 घंटे बातें करके वापस चले गए, ठीक। और यहाँ देखिए, यहाँ आप 50 से लेके 30 तक यानी कि 40 मिनट, ठीक है, 40 मिनट मान लीजिए हम इधर को और छोड़ दे रहे हैं। इधर मैं 5 से 5:30 में ही मान ले रहा हूँ, यानी कि आधा घंटा ही मान ले रहा हूँ, ठीक है, 50 तो छोड़ दीजिए, मैं आधे घंटे का मान रहा हूँ और यहाँ 2 घंटे का मान रहा हूँ, ठीक है, 40 मिनट मानूंगा तो थोड़ा ज्यादा आपको लगेगा।
चलिए मैं 30 मिनट का ही मान ले रहा हूँ और इधर 40, इधर 2 घंटे का मान रहा हूँ। 2 घंटे में आधे 8,000 सोचा है और 8,000 बातें, मतलब जो भी सोचा है थॉट, मैं नशा के रिसर्च के आधार पर बता रहा हूँ। और ये 30 मिनट है, 30 मिनट में उसको 2,000, यानी 1 घंटे में 4,000, तो 30 मिनट में 2,000। लड़का गया रूम पे। अब मान लीजिए कि हमारे ही जैसे, अब हमारे ही जैसे, आपके जैसा, किसी भी जैसा मान लीजिए, जो भी आपको मानना है, जो भी आपको अच्छा लगे। मान लीजिए को अपने रूममेट के साथ रहता है, क्या लगता है आपको? वो जाके सारी चीजें, सारी बात शेयर कर सकता है। अब देखिए, अब चाहे आप ही पूछिए, अब मान लीजिए कि वो नहीं कर रहा, तो कोई उसका दोस्त है, वो अब समझ सकते हैं कि दोस्त कितने शैतान होते हैं। उसने पूछा कि यार आपने मिलने गया हुआ था, तो क्या हुआ, क्या क्या बातें हुई। अब देखिए वो लड़का जो है, ये 2 घंटे का बात है, यानी कि 8,000 थॉट अप्रोक्सीमेटेड आपको 2 घंटे में बैठ के, अब दोनों दोस्त बैठ रहे हैं और 2 घंटे, पूरे 2 घंटे तक, ठीक है, 2 आवर्स तक बैठ के ये 8,000 थॉट को बता सकता है। मेरी बात को समझ रहे आप? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो लड़का है, ये क्या बात हुआ, जैसे आई, जब लड़की आती है मिलने, तो लड़की आई, सबसे फर्स्ट बार देखा, फर्स्ट बार फेस टू फेस हुआ, वो वहां से लेके और जब तक वो गई, यानी कि 8,000 थॉट लगभग एकदम हूबहू बता सकता है। वो एकदम जैसे बात हुई, जो जिस इंप्रेशन में बात हुआ, वो चीजें बता सकता है। लेकिन उसी लड़के से आप पूछिए कि तूने 30 मिनट में उस लड़की के बारे में जो निगेटिव बातें सोची है। पॉइंट ये है दोस्तों कि उसने 2 घंटे में जो बातें सोची है, जो बातें उससे बात किया, वो बता दे रहा है अपने दोस्त से, चाहे किसी से भी शेयर कर सकता है। लेकिन 2,000 थॉट, यानी कि आधे घंटे में जो बात उसके लड़की के बारे में निगेटिव सोचा है, जो भी चीजें निगेटिव सोचा है, अगर आप उससे पूछिए कि तुम ये चीजें मुझे बता दो, तो वो उसको याद नहीं है। ये सच्चाई है दोस्तों, आप करके ट्राई करके देखिएगा, वो चीजें उसको याद नहीं रहेगी, क्योंकि वो निगेटिव बातें थी। मैं बताऊंगा क्या रीजन है। वो निगेटिव बातें थी। अगर कुछ बातें याद भी है तो आपसे भी बताने से शर्माएगा और साथ ही उस लड़की से भी बताने से शर्माएगा, दुनिया में किसी व्यक्ति से बताने से शर्माएगा। इस बातों को तो बता दिया 8,000 का, लेकिन वो आधे घंटे की बात नहीं बता पा रहा है। पॉइंट ये है कि यहाँ 2 घंटे की बातें उसको याद है और यहाँ आधे घंटे की बात उसको याद नहीं है। जो चीज थोड़ा बहुत याद है वो भी शर्मा रहा है बताने में। तो क्या रीजन है कि यहाँ 2 घंटे की बात याद है और क्या रीजन है कि यहाँ आधे घंटे की बात याद नहीं है? पॉइंट यही है बस, कि आधे घंटे के बाद उसको याद नहीं है और 2 घंटे के बाद याद है। तो एक मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये प्रॉब्लम ये है, यहां लड़का जो था हैप्पी था, ठीक है, हैप्पी था, टेंशन फ्री था, कोई उसके पास दबाव नहीं था, किसी भी चीज का प्रॉब्लम नहीं था। केवल और केवल जब था, मतलब 2 घंटे था, तो 2 घंटे सारा कुछ भूल के, पेरेंट्स बोल के, दोस्तों को बोल के, मोबाइल फोन बोल के, हर चीज बोल के केवल किस पे फोकस कर रहा था? वो लड़की से बातें करने में फोकस कर रहा था। यहाँ लड़की का मतलब नहीं है हर चीज, मैं बस यही चीज बता रहा हूँ। यहाँ पे वो टेंशन फ्री था, टेंशन नहीं था, दबाव नहीं था किसी प्रकार का, खुश था, निराश नहीं था, उसके पास किसी प्रकार का, उसको मतलब समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, दबाव नहीं था। जबकि यहाँ वो कंफ्यूजन था, उसके पास कंफ्यूजन था, कंफ्यूज था कि आएगी कि नहीं आएगी, नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, क्या पता, मतलब सोच रहे निगेटिव बातें सोच रहा हो किसी और के, समझ पा रहे हो मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को, ये चीजें सोच रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे दबाव में था, प्रेशर में था, ठीक है, कंफ्यूजन में था वो, ठीक, अनहैप्पी था, हैप्पी नहीं था। तो रीजन ये है कि अगर आप अब इसको पढ़ाई से रिलेट कीजिए, अगर आप टेंशन मुक्त होकर सारी चीजों को छोड़ के पढ़ाई कर रहे हैं, सब चीजों को छोड़ के, मतलब कुछ आधे घंटे के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सब चीजों को छोड़ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो आपको प्रभावी ढंग से याद होगा। जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उसको आप समझ पाइएगा, याद कर पाइएगा। लेकिन अगर आप टेंशन में होकर पढ़ रहे हैं, जैसे आप मोबाइल का टेंशन है, पेरेंट्स का टेंशन है, कब जॉब लगेगी इसका टेंशन नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। किसी भी टेंशन को आप लेके पढ़िएगा तो आप 5 घंटा पढ़िएगा, कोई फायदा नहीं होगा। अगर एक लड़का टेंशन फ्री होकर दबाव में बिना दबाव के पढ़ रहा है, बिना कंफ्यूजन के पढ़ रहा है और आधे घंटा ही पढ़ रहा है, तो आपके बराबरी कर सकता है। जबकि आप अगर टेंशन में 10 घंटा पढ़ ले, कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आधे घंटे ही पढ़े, चाहे 1 घंटे ही पढ़े, जितना आपको पढ़ना है, जितना आप में क्षमता है उतना ही पढ़े। लेकिन क्या, टेंशन फ्री होकर पढ़े, टेंशन मुक्त होकर पढ़े। आपको बिल्कुल टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप मेरी बातों को समझ पाइएगा, आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, आप एकदम पढ़िए। साथ ही अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि पढ़ने का जो सही समय होता है वो कब होता है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे के बाद दिमाग उसको एक्सेप्ट करना बंद कर देता है। इन सब बातों को मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा।
तो इस वीडियो में इतना ही। आप इस कहानी को उम्मीद करता हूँ कि कभी नहीं भूल पाइएगा, और अब जब भी पढ़िएगा बिना टेंशन के पढ़िएगा, एकदम कोई टेंशन, एग्जाम जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं जो पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन पूछिएगा कि नहीं पूछिएगा, आप जो पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चन पूछिएगा। आप इतना ध्यान रखिए, आप ही का सिलेक्शन होगा, यही ध्यान रखिए, यही दिमाग में रखिए। और एकदम 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, एकदम ध्यान से पढ़िए, टेंशन फ्री होकर पढ़िए, बिना कंफ्यूजन के पढ़िए, बिना किसी दबाव के पढ़िए, ठीक है। तो यही चीजें हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो मोटिवेशन का भी लेके, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ना चाहिए, साथ ही टाइम के साथ कैसे चलना चाहिए। टाइम अगर आपको छोड़ के निकल जाए तो आपको कैसे पता चल जाए कि मुझे टाइम छोड़ के मुझे पीछे, मतलब टाइम से मैं पीछे हो गया हूँ। इन सब बातों को लेकर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, साथ ही हम अपने सिलेबस को भी कंटिन्यू किए हुए। नमस्कार, धन्यवाद।